कालनेमी के तहत अब तक 500 ढोंगी और फर्जी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। गढ़वाल रेंज में 200 और कुमाऊं रेंज में 300 फर्जी और ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पूरे उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई हो रही है, जहां गढ़वाल में 200 बहरूपीय जिन्होंने साधु संतों का वेश धरा हुआ था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुमाऊं में लगभग 300 पाखंडी बाबाओं पर यह एक्शन हुआ है। यह अभियान धर्म की आड़ में ठगी करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी ऐसे ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ठगते हैं। गिरफ्तार किए गए बाबा के भेष में जो घूम रहे हैं वो 32 अन्य राज्यों के लोग हैं। इनकी डिटेल्स अभी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत पूरे प्रदेश में अब तक लगभग 500 बहरूपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी 32 अलग अलग राज्यों के हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान उत्तराखंड में चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत करीब 500 ऐसे पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया है जो साधु संतों का वेश धरकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन कालनेमी अभी चल रहा है और आगे भी ऑपरेशन कालनेमी चलता रहेगा। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, लेकिन ये फर्जी और ढोंगी बाबा उत्तराखंड के नाम को खराब कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं स्पष्ट तौर पर कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के ऊपर एक्शन लिया जाए, उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि अब तक 500 ढोंगी बाबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो झूठा वेश बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। भगवा चोला ओढ़कर साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को बेवकूफ ये लोग बना रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ ये सख्त एक्शन चल रहा है। संजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ हैं। संजय, ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है और अब तक 500 लोगों के खिलाफ इसमें एक्शन हुआ है अभी तक। कैसे मिल रही थी कि कुछ बाबाओं के भेष में, कुछ साधुओं के भेष में लोगों को नुकसान कर रहे थे, लोगों को बरगलाते थे, लोगों को फुसलाते थे, जादू टोना के नाम पे कुछ न कुछ ऐसे रहते थे। तो ये जो मानसिक रूप से लोगों को परेशानी हो रही थी, उसकी शिकायतें जो आ रही थी, उसको लेकर के ये कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इस कार्रवाई को शुरू होने के पहले लोगों को भी नहीं पता था इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के छद्म बाबा शहर में घूम रहे हैं। जब कार्रवाई शुरू हुई तो आप 500 करें, 500 से ज्यादा की संख्या हो चुकी है, क्योंकि ये संख्या कल की है। कल में 300 कुमाऊं में ही केवल पकड़े गए हैं, 200 से ज्यादा हरिद्वार ऋषिकेश में पकड़े गए हैं। आपको मैं बताऊं रोहित जी, होता क्या है कि ये जो बॉर्डर के जिले हैं वहां से 2 दिन शनिवार और मंगलवार को सुबह सुबह जो ट्रेन आती है उसमें से भर के तथाकथित कहने को सनातनी भेष में होते हैं, लेकिन अन्य समुदाय से होते हैं, अन्य उससे धर्म से होते हैं, यहां आकर के हजारों की संख्या में दिन भर लोगों के साथ भिक्षावृत्ति तो करते ही हैं, लोगों को डराते हैं, फुसलाते हैं। ये जो कार्य चल रहा था उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया। तो ये आप मान के चलिए कहीं ना कहीं से ये भले राजनीतिक रूप से किया गया, लेकिन ये सामाजिक रूप से देखा जा रहा है और इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। जी रोहित जी, बिल्कुल। और ये इसमें ये भी जानकारी मिली है संजय कि जो पकड़े गए हैं इनमें कई ऐसे हैं जो दूसरे धर्मों के हैं, वो भी भगवा ओढ़कर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। वही रोहित सर, वही मैंने कहा कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपना नाम भी बता रहे हैं। वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, उनका नाम मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। वो अपना जिला भी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, अन्य प्रदेशों, आप बताइए महाराष्ट्र तक से लोग आके यहाँ पे ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो जिस तरह से ये कार्रवाई शुरुआत हुई थी, अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी खुद आश्चर्यचकित हैं। उन्हें खुद नहीं विश्वास था कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आकर के रह रहे हैं।
इसमें एक बड़ा डर और है। वो डर ये है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो पहाड़ों पे चले गए हैं, क्योंकि आपको तो अच्छी तरह पता है पहाड़ों पे जो पहाड़ के लोग हैं वह पहाड़ खाली हो चुके हैं, वहां पे जाकर के लोग रह रहे हैं। वो क्या करते हैं कि दिन में आके शहरों में भिक्षावृत्ति करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, डराते हैं, फिर रात को जाकर वहीं रह जाते हैं। तो इस चीज पे रोक लगने की जरूरत थी, वह कार्रवाई की जा रही है। जी रोहित जी। इन लोगों की पहचान कैसे की जा रही है? किस तरीके से पुलिस क्या इनसे पूछताछ की जाती है? कैसे लोगों की पहचान की जा रही है? देखिए, जो भी उस वेशभूषा में लोग घूम रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उनसे मांगा जा रहा है अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो किसके घर पे रहे, जिसके घर पे रह रहे हैं आप उनसे बात कराइए। आप अगर कहीं पे रह रहे हैं, किराएदार हैं, तो आप उनसे बात कराइए कि आपने स्थानीय पुलिस को बता रखा है कि नहीं बता रखा है। तो ये लंबी प्रक्रिया, अगर इसको आप ये सोचे तो कम से कम 3-4 प्रक्रिया। सबसे पहले आधार कार्ड में ही आधे लोगों की पोल खुल जा रही है। उसके बाद मान लीजिए कोई आदमी आधार कार्ड नहीं है तो उससे कहा जा रहा है कि ठीक है, आप जहां रह रहे हो आप अपने मकान मालिक से बात कराओ। आप अपने पुलिस जिस थाने में रह रहे हो या जिस चौकी में रह रहे हो, बाहर से अगर आए हो तो आप आने के बाद अगर आप कहीं रह रहे हो तो आपने कोई जानकारी दी है कि नहीं है। तो इस प्रक्रिया से गुजर करके फिर जाकर के इस अंजाम को दिया जा रहा है। जी रोहित जी। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस जानकारी के लिए।